गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको हम लोग जनरली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का वैकेंसी आया हुआ है और ये जो वैकेंसी जो कंडक्ट करती है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम को लिया जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSSSB के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी निकला है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो बहुत सारा इसका अलग अलग पोस्ट है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया है इसका ओपनिंग और लास्ट एप्लीकेशन का ओपनिंग और लास्ट डेट। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 17 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है और ये जो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हुआ था। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 को है, जो कि रात में 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका पोस्ट का बहुत सारा डिस्क्राइब किया हुआ है जिसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर में टोटल 31 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। इस प्रकार टोटल 31 वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी, ईएसएम कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर है। उसी प्रकार लेबर डिपार्टमेंट का हम लोग देखें, जो कि पे लेवल 1 का एग्ज़ाम, इसमें पे लेवल 1 का जो पोस्ट है वो मिलता है, जिसमें जनरल के लिए 33 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसी है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। टोटल 93 यहाँ पर दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसी और ईएसएम के लिए 10 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर में देखा जाए तो जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 2 और टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लिए देखा जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 4 वैकेंसी, जनरल के लिए 4 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी और टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए, ये भी पे लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है। ये पे लेवल 1 का एक पोस्ट होता है, जिसमें ओबीसी के लिए 4 और जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। एनसीसी डिपार्टमेंट के लिए जनरल के लिए 31, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी, टोटल 68 वैकेंसी। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है और ईएसएम कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी और 4 जो वैकेंसी आया हुआ है वो एमएसपी के लिए आया हुआ है। वही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जनरल के लिए 10 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 23 वैकेंसी। और वही पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 और ईएसएम के लिए 2 और एमएसपी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसमें टोटल जनरल के लिए 40 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 27 वैकेंसी, एससी के लिए 15 वैकेंसी, एसटी के लिए 8 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी, टोटल 99 वैकेंसी है। और वही पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया हुआ है 4 वैकेंसी और बाकी एसएम कैटेगरी के लिए 10 और एमएसपी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी और बहुत सारा पोस्ट, जिसमें 4 पोस्ट इधर और देख लेते हैं हम लोग, जिसमें ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त के लिए दिया हुआ है, जिसमें ये भी पे लेवल 1 के पोस्ट होता है, जिसमें जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 3 है और एक जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आया हुआ। टोटल 6 वैकेंसी इसमें आया हुआ है। वही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 100 पोस्ट आया हुआ है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 77 पोस्ट, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए एसटी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, टोटल 231 पोस्ट, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 12 और ईएसएम के लिए 30 वैकेंसी और 15 जो वैकेंसी है वो एमएसपी के लिए आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई
एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 57 वैकेंसी जो है जनरल के लिए आया है। ओबीसी के लिए 37 वैकेंसी है। वही एससी के लिए 21, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और टोटल 140 वैकेंसी। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6 वैकेंसी है। ईएसएम के लिए 14 और एमएसपी के लिए 7 वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है। वही साहित्य कला परिषद है ये, जिसके अंदर टोटल 3 वैकेंसी जनरल के लिए आया हुआ है और कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 302 पोस्ट जो है यहाँ पर आया है यूआर जनरल के लिए, 202 ओबीसी के लिए आया हुआ है, 70 टोटल यहाँ पर आया है एससी के लिए, 53 जो है एसटी के लिए आया है, 77 जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आया है। और ये आपका टोटल 714 वैकेंसी होता है। उसमें 33 पीडब्ल्यूबीडी के लिए आया है ना। और 76 जो वैकेंसी है वो ईएसएम कैटेगरी के लिए आया है और 32 जो वैकेंसी है वो एमएसपी के लिए आया हुआ है। तो ये आपका इसका डिटेल आप लोग पोस्ट का आप लोग देख लीजिएगा अपना। आगे इसमें कुछ पोस्ट के अनुसार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ये एक्साइज, इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैट्रिकुलेशन ये इसके इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, ठीक है। जिसमें पे स्केल 18,000 से 56,900 के बीच में रहेगा। ग्रुप सी का यहाँ पर पोस्ट नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहता है। इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है तो एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। सेम आगे हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर देख लेते हैं। तो अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे तो इसका भी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ही दिया हुआ है या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 सेम है। ग्रुप सी का ही पोस्ट है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं। तो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर में भी सेम चीज़ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और पे स्केल भी सेम है, एज लिमिट भी इसमें सेम है, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर भी सेम देखा जाए तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और एज लिमिट भी 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ये भी आपका सेम है, जो कि आपका पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन के अंदर में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं एनसीसी डिपार्टमेंट भी मोटा मोटी सेम है। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर में भी देखे जाए तो सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सेम इसका एज लिमिट और सेम पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम है और ऑफिस द लोकयुक्त के अंदर भी सेम ही है। आगे और देखते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी सेम है। और यहाँ पर देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर के अंदर भी सेम ही है। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो वही है कि इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, है ना। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो आगे हम लोग देखे हैं जो उसका एज लिमिट वो सब जो दिया हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन स्कीम इसमें है, इसमें एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है वो DSSB के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और टायर 1 के एग्ज़ाम होगा तो टायर 1 के अंदर में देखा जाए तो यहाँ पर टायर 1 का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का होगा, है ना। और सब MCQ बेस्ड रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव। इस प्रकार टोटल 5 सब्जेक्ट रहेगा और एक सब्जेक्ट 40-40 नंबर का रहेगा। इस प्रकार टोटल 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और यह जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल में होगा, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, निगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा, जिसके अंदर 25 मार्क्स आपका 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका
कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्किल टेस्ट, इंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जॉब के अनुसार आपको ये सब टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको जो टायर 1 का जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, है ना। और उसमें जो नॉर्मलाइज फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेता हूँ, जिसमें क्या क्या फ़ीस लगेगा। तो वुमेन कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होना चाहिए, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये जो कैटेगरी वो एग्जाम्प्ट रहेगा, इसमें कोई भी फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फीस है वो आपको SBI ई-पे के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अदर मोड जो है जो पेमेंट का, वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और एक बार जो एप्लीकेशन फ़ीस जो पेड हो गया वो रिफंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें देख चुके हैं डिटेल में कि एक्चुअली क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, मतलब एलिजिबिलिटी है उसका, और कैसे कैसे आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस टाइप का कोई भी नया नोटिफिकेशन को अगर नया नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन का वीडियो आपको यूट्यूब में है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।